हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए, वेलकम बैक। अब हम लोग देखते हैं अपने इस वीडियो में। तो ये होम साइंस का एग्जाम पॉइंटर क्वेश्चन था, जो हमारी टीजीटी पीजीटी और नेट जेआरएफ में जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर है। तो ये आप लोग इसे व्याख्या के साथ इसको समझिए और देखिए। तो इसे हम लोग देखते हैं कि 17 नंबर क्वेश्चन कि 17 नंबर क्वेश्चन में पूछा है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना। देखिए इसमें क्या है, हरी पीली सब्जियां है, दूध और दुग्ध भोज्य पदार्थ है, ब्रेड और आटा अनाज है। तो इस प्रकार से कैसे ये संतरा और टमाटर आलू का ये सबका मिलान करना है, तो हम लोग व्याख्या में देख लेते हैं। देखिए इसका आंसर डी होगा सही। डी में व्याख्या में क्या है कि हरी पीली सब्जियों को कैरोटीनॉइड्स, पोषक तत्व, आयरन व एस्कॉर्बिक एसिड। हरी पीली सब्जियों में क्या क्या होता है, तो हरी हरी और पीली सब्जियों में आपका हो जाएगा कैरोटीनॉइड, पोषक तत्व, आयरन व एस्कॉर्बिक एसिड। दूध और दूध पदार्थ में क्या हो जाएगा, जो दूध है और दूध वाले पदार्थ है उसमें है कैल्शियम, फास्फोरस, प्रोटीन, विटामिन, ये हमारे आएंगे। दूध और दूध भोज्य पदार्थ में क्या क्या आएंगे, तो कैल्शियम, फास्फोरस, प्रोटीन और विटामिन। ठीक है, अब देखिए सी में आ जाएगा ब्रेड और आटा, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, क्या क्या मिलते हैं। ब्रेड और आटा में कौन कौन सा क्या पाया जाता है, तो इसमें थायमीन, टियासीन, राइबोफ्लाविन और आयरन। क्या क्या है, तो हरी पीली सब्जियों में कैरोटीनॉइड्स, आयरन व एस्कॉर्बिक एसिड, दूध में कैल्शियम, फास्फोरस, प्रोटीन, विटामिन, ब्रेड और आटा में थायमीन, नियासिन, राइबोफ्लाविन और आयरन। और संतरा टमाटर में अंगूर व पत्ता गोभी में ये लोग जितने भी खट्टा चीज है, जैसे संतरा है विटामिन सी मिलेगा, टमाटर है, अंगूर है, पत्ता गोभी है, तो इन सब में क्या मिलता है, एस्कॉर्बिक एसिड प्राप्त होता है। क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड। तो अब देखते हैं हम लोग 80 नंबर क्वेश्चन में, इसमें भी क्या क्या है। सूची 1 खाद्य संयोजक को सूची 2 से कार्यों में सम्मिलित करना है। तो क्या क्या किसमें कौन कौन से कार्य होते हैं, जैसे खमीर है, सोया लेथिसिन है, ब्यूटाइल हाइड्रोजिन है। तो इससे हम लोग देख लेते हैं, इसकी व्याख्या से समझते हैं इसको। तो देखिए इसकी व्याख्या दिया गया है। इसकी व्याख्या है कि खमीर में क्या होता है, खमीर में हमारा है, तो खमीर में क्या होता है, कीटवन होता है। तो खमीर इसका कार्य से सम्मिलित हो जाएगा। सोया लेसिथिन से क्या होगा, पैसीकरण। सोया लेसिथिन से क्या होता है, तो पैसीकरण होता है। यूट्राइक हाइड्राक्सिल टोल्यून से, तो इससे हो जाएगा प्रतिहाक्षीकारक। और देखिए पेंजोनल पेरोक्सिड से ये क्या है, एक विरंजक है। और कैल्शियम सोलवेट है प्रतिरक्षक। तो आप लोग इसको याद कर लीजिए कि खमीर क्या होता है, इसमें कीटवन होता है, और सोया लेथिसिन से पायसीकरण, और ब्यूटाइल हाइड्रोक्सिल टोल्यून से अतिक्षकारक, बेंजोइल पेरोक्सिड विरंजक, और कैल्शियम सोलवेट से परिरक्षक। इस प्रकार से 90 नंबर क्वेश्चन देखिए, भोजन के गैर पोषणीय घटक कौन है। तो जो भोजन के जो गैर पोषणीय पोषक घटक होते हैं, तो इसका हो जाएगा उपयुक्त उपयुक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन के, भोजन के गैर पोषणीय घटक कौन, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका आंसर। देखिए रेसे और रफेज व्याख्या समझ लीजिए। देखिए कहा गया है कि रेसे, रफेज, जल, वर्ण, यौगिक आदि भोजन के गैर पोषणीय घटक है। और फल जल है, वर्ण यौगिक है, रेसे और रफेज है।
यह गैर पोषणीय घटक है, ठीक है। और फल और सब्जियों में बहुत सारे गैर पोषक तत्व होते हैं और साथ ही इनमें कैरोटीनॉइड्स, डाइथियोलुयोन, विटामिन जैसे फोलेट, विटामिन सी और ई आदि पाए जाते हैं। ट्राई डेजिल टेस्ट निम्न में से किससे संबंधित है? तो ट्राई डेजिल टेस्ट ये हमारा भोजन का ज्ञानेंद्रिय मूल्यांकन, भोजन का क्या है? ज्ञानेंद्रिय मूल्यांकन है, ठीक है। तो इसको ट्राई डिजिटल टेस्ट संबंधित है। नेक्स्ट देखिए कि कौन सा कार्य करते हैं उपरोक्त मैंने भोजन शरीर में निम्न में से कौन सा कार्य करते हैं? तो भोजन हमारा शरीर में शारीरिक कार्य भी करते हैं, सामाजिक कार्य भी करते हैं, मनोवैज्ञानिक कार्य करते हैं और उपयुक्त सभी। इस प्रकार से भोजन हमारे शरीर में सभी कार्य करते हैं। 22 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। इसमें देखिए 22 में एंटीऑक्सीडेंट के बारे में पूछा गया है कि एंटीऑक्सीडेंट के उत्तम साधन वाले खाद्य ग्रहण करने से कैंसर होने की संभावना कम हो जाती है, ठीक है। क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट्स रक्त प्रवाही में बहने वाले फ्री रेडिकल्स को निष्प्रभावी कर देते हैं। तो रक्त में बहने वाले फ्री रेडिकल से ही क्या हो जाता है? हमारे कैंसर हो जाता है। जैसे कौन सी विधि व्यक्ति के पोषण स्तर का आकलन नहीं करती है? तो इसी से देखिए कि कौन सी विधि पोषण आकलन नहीं करती है। तो इसका आयोग ने इस प्रश्न के उत्तर को सभी को सही माना है, मतलब सारे सही माना है। जिस 24 घंटा बाद विधि अनुसार लंबाई, जैव रासायनिक विधि और रचना विधि, ठीक है। अब देखिए 5 खाद्य समूह पद्धति, जो 5 खाद्य समूह पद्धति है इसके बारे में देखते हैं। तो ये है हमारे, इसका है बी खाद्यान्न, अनाज एवं उत्पाद, दालें व फलियां। इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी खाद्यान्न, अनाज एवं उत्पाद, दालें व फलियां, दूध एवं दूध उत्पाद, फल एवं सब्जियां और चीनी वसा एवं चीनी, ठीक है। इस प्रकार से देखिए। अब देखिए ICMR द्वारा वर्णित 5 खाद्य समूह कौन कौन से? आईसी ICMR द्वारा वर्णित 5 खाद्य समूह कौन कौन से? पहला खाद्यान्न, अनाज एवं उत्पाद में कौन कौन से है? गेहूँ, चावल, बाजरा। दालें एवं फलियां, सोयाबीन, राजमा, अरहर दाल आदि। दूध एवं दूध उत्पाद, दही, पनीर, अंडा, मछली, लीवर। और देखिए फल एवं सब्जियां जैसे आम, अमरूद, गाजर, गोभी आदि। वसा एवं चीनी जैसे मक्खन, घी, तेल, गुड़, चीनी आदि। अब देखिए आकलन और संश्लिष्ट लिस्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं कि आकलन और संश्लिष्ट आहार करने से और सरल आहार में रूपांतर कहलाता है। क्या कहलाता है? भी आधारीय चापचे संश्लिष्ट आहार करने से और सरल आहार में रूपांतर आधारीय चयापचय कहलाता है। शरीर की जीवित रहने के लिए अनिवार्य न्यूनतम शक्ति या ऊर्जा प्रदान करने होने वाले चयापचय आधारीय चयापचय के अंतर्गत ही आता है। राल क्या है? राल एक वर्णक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ई। राल क्या है? तो राल एक वर्णक है। राल क्या है? तो राल एक वर्णक है, ठीक है। राल एक रेंजिन जैसा गोद हाइड्रोकार्बन द्रव होता है। यह पेड़ों की तुलना में चीड़ जैसे फूलधारी पेड़ों रिजिड मात्रा में उगता है। अब लोग हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट है कि डॉक्टर एम
डॉक्टर एम स्वामीनाथन द्वारा निम्नलिखित में से कौन से खाद्य वर्ग की अनुशंसा की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। एम स्वामीनाथन ने क्या किया है? 11 एम स्वामीनाथन ने 11 खाद्य वर्ग की अनुशंसा की है। 11 खाद्य वर्ग की डॉक्टर एम स्वामीनाथन द्वारा कौन से खाद्य वर्ग की अनुशंसा की गई है? तो 11 शहरातून 11 खाद्य वर्ग की अनुशंसा, जैसे अनाज, ज्वार, बाजरा, दालें, फलियां, गैरिया, तिलहन, सब्जियां, फल, दूध से बने पदार्थ, मांस, मछली तथा अन्य प्राणिज आहार जैसा तेल, शक्कर, स्टारित आहार, मिर्च, मसाले। तो इस प्रकार से देखिए, अब हम पढ़ेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। ये देखिए कि पोषणिक स्थिति का वर्गीकरण किया जा सकता है इस रूप में, किस रूप में? अनुकूलतम या अल्पतम। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अनुकूलतम या अल्पतम। देखिए 29 नंबर क्वेश्चन है कि कीड़ों से क्या बढ़ता है? कीड़ों से क्या बढ़ता है? तो ए, कीड़ों से पाचनशीलता बढ़ता है। इसका आंसर हो जाएगा कीड़ों से क्या हो जाता है? कीड़ों हमारे क्या करते हैं? पाचनशीलता को बढ़ाते हैं। तो इसकी व्याख्या देख लीजिए, समझिए। कीड़ों एक जैव रासायनिक क्रिया है और जो जटिल कार्बनिक यौगों का सूक्ष्म सजीवों द्वारा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति के सरल कार्बनिक यौगिकों में विघटन हो जाता है। कीड़ों से पाचनशीलता बढ़ती है। खमीरी के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पादन का कार्य करते हैं। खमीर मिलाकर अधिकतर डबल रोटी, दाल रोटी, विशेष पिज्जा बेस बनाए हैं। अब देखिए 30 नंबर क्वेश्चन में भी सूची का मिलान करना है, जैसे पपीता, संतरा, खजूर, रागी। तो इसका आंसर देखिए, सी का आंसर, इसका आंसर सी हो जाएगा। खाद्य पदार्थ और पोषक तत्वों का समूह का सही सम्मेलन है। पपीता विटामिन ए मिलता है पपीता में। संतरा में तो पता है, संतरा में विटामिन सी मिलता है। खजूर में लौ और रागी में कैल्शियम। तो अब हम लोग बी देखते हैं। टॉपिक जो है कुपोषण एवं कुपोषण से, तो ये किस प्रकार से है? तो देखिए 31 नंबर क्वेश्चन में कि 31 नंबर क्वेश्चन है कि आवश्यकता से अधिक भोजन ग्रहण करना कहलाता है। क्या कहलाता है? अति पोषण। या इसका आंसर हो जाएगा ए। अगर आप आवश्यकता से अधिक भोजन करेंगे तो क्या कहना जाएगा? उसको अति पोषण कहते हैं। अति पोषण। देखिए अति पोषण के कारण कई रोग हो जाते हैं, जैसे मोटापा है, हृदय रोग है, उच्च रक्तचाप है, हाइपरविटामिन है, ए और डी। तो गंभीर कुपोषण परिभाषित होता है शारीरिक निम्न स्थिति में। गंभीर कुपोषण परिभाषित होता है इसमें डी, लंबाई के सापेक्ष भार। गंभीर गंभीर कुपोषण परिभाषित होता है अत्यधिक निम्न स्थिति से। कौन सा? लंबाई के सापेक्ष भार। ठीक है। पीएम बच्चों के बीच पोषक का सबसे व्यापक रूप से प्रचलित रूप है। पीएम का क्या फुल फॉर्म होता है? क्या अर्थ है? तो प्रोटीन, एनर्जी, मॉल न्यूट्रिशन। पीईएम का हो जाएगा ए। ये हो जाएगा प्रोटीन, एनर्जी, मॉल न्यूट्रिशन। ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट समझते हैं कैसे कि सूची जैव रासायनिक परीक्षण को भोज्य पोषक जलहीनता सूची में 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तो देखिए सूची 1 पर सूची 2 से मिलान कर रहे हैं। तो देखिए इसकी व्याख्या क्या दिया गया है। ऐसी व्याख्या है, जीव रासायनिक परीक्षण पोषणहीनता रोग
जीव रासायनिक परिसर पोषकता रोग। ठीक है, तो सीरम एल्ब्यूमिन प्रोटीनहीनता से कार से सीरम एल्ब्यूमिन, हीमोग्लोबिन अरुग्धता से, उत्तरी आयोडीन कलकंद से, सीरम रेटिनॉल विटामिन ए की विविधता। सीरम रेटिनॉल में क्या हो जाएगा, विटामिन ए की विविधता। ठीक है, इस प्रकार से देखिए जब भोजन सीधे नसों में दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं आप माता पिता संबंधी पोषण। जब भोजन सीधे नसों में दिया जाता है तो इसे कहते हैं, देखिए कोई मरीज पोषक तत्व भोजन के समान रूप से आहार नाल द्वारा ग्रहण करने में असक्षम होता है। जब मरीज को जीवित रखने के लिए आवश्यक पोषक तत्वों को अंतः शिरा के द्वारा दिया जाता है, जिसे पैटर्नल पोषण कहते हैं। या तीव्र डायरिया, फार्नबावेल सिंड्रोम, कुअवशोषण आदि रोगों में मरीज को दिया जाता है। तो भारत पर निम्नलिखित सूक्ष्म पोषक पदार्थों की कमी संबंधी विचारों का उच्च बोझ है। क्या है, इसका समझ जाएगा भी। भारत में सूक्ष्म पोषक पदार्थों की कमी का इसको व्याख्या समझिए। क्या क्या उच्च बोझ कौन से, घींगा है, रतौंधी है और तलपत्ता है। मतलब घींगा है, रतौंधी और तलपत्ता। इस प्रकार से भारत में निम्नलिखित सूक्ष्म भोज्य पदार्थों की कमी का उच्च प्रचलन है। भारत में देखिए, भारत में विटामिन ए, लौह तत्व और फोलिक एसिड जनित सूक्ष्म भोजों का उच्च प्रचलन। कौन कौन है, तो विटामिन ए, लौह तत्व और फोलिक एसिड, ये तीनों है। ये नाम आप लोग याद कर लीजिएगा। तो जब देखिए ये क्वेश्चन नेक्स्ट 38 नंबर, तो इसमें पूछा गया कि कुपोषण मानव शरीर में विभिन्न रक्षा प्रणालियों पर विपरीत प्रभाव डालती है। क्या डराती है, उपरोक्त सभी प्रतिजैवी निर्माण, फागोसाइटिक क्रिया, उत्तक अखंडता। ठीक है, तो इस प्रकार से समझिए। आगे देखिए 39 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन बच्चों में पीएम का कारण, पीएम का कारण क्या होता है बच्चों में, तो तनाव। इसका आंसर हो जाएगा सी, तनाव ही हमारा पीएम का कारण है। अब देखिए भारत में पोषक तत्वों की कमी से सर्वाधिक रूप में पाई जाने वाली बीमारी है, कौन है, ए ऊर्जा प्रोटीन कुपोषण। ऊर्जा प्रोटीन कुपोषण सर्वाधिक पोषक तत्वों की कमी से क्या हो जाती है, पाई जाने वाली बीमारी है। ठीक है, भारत में पोषक तत्वों की कमी से शारीरिक रूप में पाई जाने वाली बीमारी ऊर्जा प्रोटीन कुपोषण। कुपोषण के कारण बच्चों महिलाओं में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाता है, जिससे वे आसानी से कई बीमारियों का शिकार हो जाती है। और कुपोषण से पीड़ित व्यक्तियों को प्रोटीन और ऊर्जा से भरपूर आहार लेने में सहायता दी जाती है। 6 माह से 60 माह की आयु के बच्चे में एस एम ए एम एस ए एम निदान करने के मानदंड है। देखिए 6 से 7 माह की आयु में एस ए एम के निदान के लिए आवश्यक मानदंड इस प्रकार से ऊंचाई के लिए वजन और एस के बाद से देखिए, उसके बाद से दे दिया है कि 42 नंबर क्वेश्चन इसमें समझिए कि 42 नंबर क्वेश्चन है, सूची के लक्षणों को सूची 2 के लक्षणों दी गई बीमारियों से मिलान कराना है। ठीक है, तो एस्टिएटोरिया क्या है, एस्टिएटोरिया क्या है, तो इसे मिलान करना है। तो देखिए एस्टिएटोरिया को और शोषण है। एस्टिएटोरिया क्या है, पोषण। न्यूरोसाइकेट्रिक हिपैटिक इंसेफेलोपैथी, मूत्र में प्रोटीन एफरोटिक लक्षण, ठीक है, अत्यधिक क्षति और प्लेटलेट एकत्रीकरण सी डी। ठीक है, इस प्रकार से देखिए
इस सूची 1 में दिए गए पोषक मूल्यांकन विधियों का सूची 2 में दिए गए मापदंडों से मिलान करें। मतलब दिया गया आहार सर्वेक्षण FFQ हो जाएगा। आहार सर्वेक्षण को क्या कहते हैं? FFQ। मानव वृद्धि हो जाएगा MUAC से, और जैव रासायनिक HP, और रोग विशेषज्ञ इस्पात। तो अब देखिए सूची का सही सुमेलन इस प्रकार। स्कर्वी विटामिन सी, बताइए कि विटामिन सी जो स्कर्वी रोग में खाया जाता है। ठीक है, क्रेप्टोमलेशिया में विटामिन ए का सेवन किया जाता है। एंगुलर स्टेनोटाइटिस, राइबोफ्लाविन और लूसियस एमीलिया में विटामिन बी12। जब बच्चों की वृद्धि तीव्रता से बाधित होती है तो उसके शरीर पर कम उपचार वसा मांसपेशियां होती है। ऐसी स्थिति को कहते हैं, ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? ऐसी स्थिति क्या कहते हैं? सूखा रोग। क्या कहते हैं? सूखा रोग कहते हैं। ठीक है, तो अब देखिए लक्षण इसमें क्या क्या है। सूजन बिल्कुल नहीं होता, वजन अत्यंत कम हो जाता है, शिशु की लंबाई में वृद्धि नहीं होती है, शिशु अधिक उम्र का दिखाई देता है। तो ये हमारे सूखा रोग के लक्षण है। ठीक है, अब देखिए ब्रेसलेस रोग होता है। क्या होता है? प्रोटीन की कमी से। ब्रेसलेस रोग किस कमी से होती है? आहार में प्रोटीन की कमी हो जाती है। ठीक है, अब इसको व्याख्या में समझ लीजिए कि ब्रेसलेस रोग आहार में प्रोटीन की कमी के कारण उत्पन्न होता है। यह सामान्यतः छोटे बच्चों में अधिक पाया जाता है। इस रोग में पीड़ित की शारीरिक वृद्धि रुक जाती है तथा सामान्य से कम ताप, कमजोर मांसपेशियां तथा पेट का सिकुड़न आदि लक्षण प्रकट होते हैं। कम प्रोटीन युक्त आहार की आवश्यकता नहीं होती है। कुपोषण में कम प्रोटीन युक्त आहार की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, अब देखिए अब देखते हैं त्वचा झुर्रियों युक्त एवं उसका रंग पीला होना लक्षण प्रदर्शित करता है। कुपोषण का त्वचा पर अगर झुर्रियां हो गई है और रंग पीला हो गया तो ये लक्षण किससे प्रदर्शित करता है? तो ये कुपोषण को प्रदर्शित करता है। ठीक है, अब मोटापे का कारण क्या है? ज्यादा खाना। हम ज्यादा खाना सेवन करते हैं तो इसीलिए हमारे मोटापे को अगर रोकना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? प्रतिदिन व्यायाम। हमारे में बीमारी पाई जाती है, किसमें पाई जाती है? तो 1 वर्ष से कम के बच्चों में ब्रेसलेस बीमारी 1 वर्ष से कम बच्चों में पाई जाती है। वायरस से प्रभावित बच्चा चिड़चिड़ा होता है क्योंकि कमजोर होता है। वायरस से बच्चा क्या होता है? चिड़चिड़ा होता है। वायरस से प्रभावित बच्चा चिड़चिड़ा होता है क्योंकि वह क्या कमजोर होता है। ठीक है, कुपोषण तथा इसमें इसका हो जाएगा ए। कुपोषण तथा चिंता में क्या है? गहरा संबंध। तो इस तरह से हो जाएगा कुपोषण तथा चिंता में गहरा संबंध है। देखते हैं हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन कि पायरिया रोग होता है। पायरिया रोग पता ही क्या होता है? तो पायरिया रोग हमारे दांतों में होता है। इसका आंसर भी सही होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए एक बच्ची में पौष्टिकता की कमी से उसके सर की परिधि छाती से क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी। और उसकी पौष्टिकता की कमी है तो सर की परिधि छाती से छोटी हो जाएगी। उसके बाद से देखिए अगर एक बच्चे में पौष्टिकता की कमी है
तो इसका की परिधि क्वासियकर रोग किसी कमी से होता है, तो ये हो जाएगा डी प्रोटीन। क्वासियकर रोग प्रोटीन की कमी से होता है। ठीक है। वसा की मात्रा किस उपाय से बढ़ा देना चाहिए? वसा की मात्रा कुपोषण की स्थिति में बढ़ा देना चाहिए। मतलब कुपोषण की स्थिति में क्या करना चाहिए? वसा की मात्रा कुपोषण की स्थिति में हमें बढ़ा देनी चाहिए। देखिए वसा कुपोषण रोकने में क्या होता है? सहायक होता है। अतः कुपोषण की स्थिति में वसा की मात्रा बढ़ा देनी चाहिए। 1 ग्राम वसा में कितने कैलोरी मिलता है? ऊर्जा तो 9.1 कैलोरी। और वसा की प्राप्ति के मुख्य स्रोत कौन कौन से है? तो ये है तेल है, घी है, मक्खन है, तो देखिए है आवश्यकता बढ़ोतरी से कौन सी होने वाली 2 बीमारियां हैं? कौन कहता है? 2 बीमारियां फ्लोरिस और मोटापा है। ठीक है। एक प्रकार से रोग का कारण होता है फ्लोरिस क्लोराइड की अधिकता होता है। उसके बाद से देखिए देखिए इम्यूग्लोबिन इनमें से किस नाम से भी जाना जाती है? तो ये एंटीबॉडीज के नाम से एंटीबॉडीज के नाम से जानी जाती है। शरीर में पोषक तत्वों की कमी व अधिकता से अभिप्राय है कुपोषण का। संतुलित आहार हम लोग देखते हैं संतुलित आहार के बारे में। उससे संतुलित आहार क्या है? तो देखिए इससे संतुलित आहार के बारे में हम लोग समझते हैं। तो कौन सा संतुलित आहार के लिए आवश्यक नहीं है? कौन नहीं आवश्यक? तो चाय। चाय पता है क्या है? संतुलित आहार के लिए आवश्यक नहीं है। चाय हम लोग क्या करता है? नुकसान पहुंचाता है। संतुलित आहार कहता है तो क्या 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 आएंगे? अनाज, दालें, पत्तेदार हरी सब्जियां, फल, दूध आदि। अब देखिए सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है, जिसमें देखिए बेंजोइक अम्ल में होता है। बेंजोइक अम्ल में हो जाएगा जेम और जेली, सल्फर डाइऑक्साइड, खाई गई सब्जियां, डीसी, चीज, एसिटिक अम्ल, चटनी, सोडियम नाइट्रेट और साबित होते जेम और जेली, खाई गई सब्जियां, चीज, चटनी, सब साइलोजेन रासायनिक सूत्र के साथ एक रासायनिक यौगिक है C4N4 का। साइलोजेन रासायनिक सूत्र C4N के साथ एक रासायनिक यौगिक है। हमें संतुलित आहार लेना चाहिए। ठीक है। इससे आहार शरीर समस्त आवश्यकता है पूरी हो जाती है। ठीक है। ऐसे आहार जिसमें 21 नंबर क्वेश्चन है कि ऐसा आहार जिसमें भोजन के सभी आवश्यक घटक सही अनुपात में शामिल होता है, इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है संतुलित आहार। यहाँ पे देखिए भोजन का पौष्टिक मूल्य किस विधि से बढ़ाया जा सकता है? तो ये खमीरीकरण, अंकुरण, फोर्टिफिकेशन, पौष्टिक मूल्य खमीरीकरण, अंकुरण आदि की विधियों से बढ़ाया जाता है। इसके बाद देखिए मिलान करने सूची 1 का सूची 2 से हम लोग देखते हैं ये नेट का क्वेश्चन है। इसमें देखते हैं कि मांस, मायोग्लोबिन, टमाटर, लाइकोपीन, बैगन, एंथ्रासाइनिन, शलजम, एंथोजेंथिन, मक्खन। 0 से 6 महीने के बच्चे के लिए प्रतिदिन लगभग कितना प्रोटीन चाहिए? तो 0.5 किलोग्राम प्रोटीन चाहिए।